الراشدين المرشدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत जब अपने इश्क का इजहार करते हैं तो यूं कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। मारूजात से कबल इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपनी गुलामी का सबूत देते हुए पूरी अकीदत पूरे लगाव के साथ पूरी ईमानदारी पूरी वफादारी के साथ और पूरी ताकत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दिल लगा के दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही खूबसूरत ये महफिल और अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार उलमा मिंबर पर जलवा फरमा है। मैं इन तमाम उलमा के नामों से वाकिफ नहीं लेकिन सब के सब लाइक के ताज़ीम है मेरे सर का ताज है और खुसूसियत के साथ करम फरमा हमारे आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना नज़ीर अहमद साहब मन्नानी। माशाअल्लाह इनकी सरपरस्ती और इनकी सदारत में ये प्रोग्राम अपनी तमाम तर कामयाबियों की मंजिलों को तय करता हुआ अपने इख्तिताम की मंजिल की तरफ रवा दवा है। मैं बानियान जलसा के लिए तमाम उलमा के लिए तमाम सामाईन के लिए तमाम इस गांव के सुन्नी मुसलमानों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म के सदक़े तमाम सुन्नी भाइयों को हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन कहने पर कोई पैसे नहीं लगते कोई टैक्स नहीं लगता। जोर से आमीन करें और आमीन कहोगे तो दुआ कबूल करने वाला खुदा है। न मालूम किसकी ज़बान से निकली हुई आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और सबका काम हो जाए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को शिरकत को कबूल फरमाए।
माशाअल्लाह मुझसे कबल आपने बेहतरीन नाते समात की, बयानात भी समात किए। अब मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, कोशिश करूँगा कि आप तक सही ढंग के साथ में अपना पैगाम पहुँचा सकूँ। आप तैयार हैं सुनने के लिए? हाँ, जरा एक मर्तबा अपनी बेदारी का सबूत दें और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जी, जितनी देर भी गुफ्तगू होगी आपसे मेरी गुजारिश यही है कि आप ज़ौक़ के साथ सुने, मोहब्बत के साथ सुने। मैं चाहता हूँ कि रात का वक्त है, रात है, फिर ये मौसम भी आप देख रहे हैं, बानियान जलसा ने और तमाम इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है कि बारिश में भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हो रहा है। तो हम लोग भी आए हैं, आप भी आए हैं, आपकी नींद भी इस रात में जलसे में बैठकर, अगर जलसे में न होते तो सो रहे होते घर पे। तो यहाँ आने का फ़ायदा होना चाहिए, कुछ न कुछ पैगाम मिलना चाहिए, कुछ न कुछ हम यहाँ से लेकर जाएं। समझ रहे हैं? और एक बात और मैं अर्ज करूँ, मैं आपको जज्बात के तूफान में बहाना नहीं चाहता कि चीख चिल्ला के थोड़ी देर शोर शराबा करके और मैं काम पूरा कर दूं और आपको सुबह को ये पता ही ना रहे, ये भी मालूम ना रहे कि रात तकदीर हुई क्या। जरा बेदारी से, मोहब्बत से, कोई तमहीद नहीं, फौरन तकरीर शुरू होगी, मोहब्बत से एक मरतबा और कहते हैं सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत का महीना है, मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में आए, अल्लाह ने फरमाया कि महबूब को हमने रहमत बना के भेजा है, रहमत बना के भेजा। हुजूर आए तो हुजूर की शान क्या? कहने वाले ने बड़ी खूबसूरत बात कही, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। जब तक हुजूर नहीं आए थे तो दुनिया ने देखा क्या हाल था। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। और शेर बुलाए, हुजूर आप आए तो आई बहारें, जिसका अक़ीदा हो कि हुजूर आए तो बहारें आ गई, वो शरीक हो। हुजूर आप आए तो आई बहारें, थी हर संत सल्ले अला की पुकारे। हुजूर आप आए तो आई बहारें, थी हर संत सल्ले अला की पुकारे। जो होता न माहे मुबारक नबी का, जो होता न माहे मुबारक नबी
इन बहारों का क्या हाल होता, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता, असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का। यकीनन हुजूर आए तो बहारें हैं, हुजूर आए तो रहमतें बरकतें किस कदर अल्लाह ने नाजिल फरमाई। जब मेरे आका तशरीफ लाए हवाएं खुशबूदार हो गई, जब मेरे हुजूर तशरीफ लाए फजाएं मुश्कबार हो गई। पीर का दिन था, कौन सा दिन था? हेलो सुन लो थोड़ी देर, तवज्जो करो मेरी तरफ, बातें आपस में ना करो। किस दिन विलादत हुई मेरे आका की? पीर के दिन, पीर का दिन था। हुजूर दुनिया में आए हैं और अल्लाह ने हुजूर को महबूब का खिताब अता फरमाया। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ समा बन के आया, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्त कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। पीर का दिल मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, लिबास बशरियत में आया। नूरे मुस्तफा अल्लाह ने सबसे पहले बनाया। हदीसे कुदसी परवरदिगार ने फरमाया, रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने फरमाया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए, तो मैंने अपने महबूब का नूर पैदा फरमा दिया, अपने नूर से नूर जुदा किया, नूरे मुस्तफा अल्लाह ने पैदा कर दिया। और खुद मेरे हुजूर ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। नूरे मुस्तफा सबसे पहले पैदा हुआ और हुजूर लिबासे बशरियत में तमाम नबियों के बाद आए, तमाम रसूलों के बाद आए, तमाम अंबिया के बाद मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया रसूला ने निजाम दुनिया में आए और सबके बाद में मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। सबके आखिर में इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। लोगों पैदा पहले किया था तो बाद में भेजने का मकसद क्या था? बाद में दुनिया में क्यों भेजा? तो गोया अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगारे आलम कायनात को अपने महबूब की शान बताना चाहता है, अपने महबूब की अजमतें बताना चाहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। पैदा तो सबसे पहले किया, भेजा सबके बाद में, इसलिए कि आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी जितने भी रसूल दुनिया में आएंगे वो आएंगे मगर अपनी अपनी कौम को बशारत भी सुनाएंगे, मुस्तफा के आने की खुशखबरी भी देंगे। हजरत आदम आए, अपनी कौम को बशारत दी, लोगों में आ गया मेरे बाद में नबियों का इमाम आने वाला है। हजरत इब्राहीम ने भी बशारत दी, हजरत मूसा ने भी बशारत दी, हजरत ईसा ने भी बशारत दी, सारे नबियों ने सारे रसूलों ने बशारत दी। हम आ गए, हम गुलाम हैं, हम सबका इमाम आने वाला है, इमाम आने वाला है।
वो रब के खास है, उनकी तो बात ही क्या है। वो आए तो रहमतें आ गई। पीर का दिन सुबह सादिक के वक्त में मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाया। एक दरवाजा खुला, शहर है मक्का, एक दरवाजा खुला, एक शख्स बाहर निकला और उसने अपने करीब के एक दरवाजे को खटखटाया, दस्तक दी। चिल्ला के उसने दरवाजा खटखटा के कहा, दरवाजा खोलो, उठो, बाहर निकलो। दरवाजा खोला, एक शख्स बाहर निकला। उसने कहा, क्या बात है, क्यों सोने नहीं देता, क्यों नींद खराब कर रहा है, क्यों आवाजें लगा रहा है सुबह सुबह। पहले वाले ने कहा, तू सो रहा है मगर मैं तुझे काम की बात बताने आया हूं। कौन से काम की बात? कहने लगा, ये बता आज दिन कौन सा है। उसने कहा, पीर का दिन। कहा, पीर का दिन तो है। वो पहला वाला कहने लगा, पीर का दिन तो है मगर गौर कर ले, जरा नजारे देख ले, मनाजिर देख ले। जैसा पीर आज आया है ऐसा पीर कभी मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया था। जैसा दिन आज आया है ऐसा दिन कभी मेरी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं आया। उसने कहा, क्या बात हो गई, क्या नया हो गया, क्या अजीब बात हुई आज जो तू बता रहा है। मैं अभी नींद से उठ के आया हूँ, जरा मुझे भी बता दे क्या हुआ। उसने कहा, तुझे पता नहीं लगता, तुझे महसूस नहीं होता, आज फजाओं में खुशबू फैल गई है। आज तो खुशबू फैली हुई है। उसने कहा, मैं तुझे एक बात बताता हूं। क्या? कहने लगा, मैं आज जब बेदार हुआ तो मैंने एक अजीब बात देखी। उसने कहा, क्या देखा? वो बताने लगा, मेरी बीवी मुझसे रोज झगड़ा करती थी, रोज लड़ाई करती थी। घर के अंदर एक खजूर का दरख्त है, सहन में सूख गया, फल नहीं देता। बीवी कहती थी, ना सायादार है ना फलदार है, इसका घर में रखकर कोई फायदा तो है नहीं। कहती थी, इसे काट दो, कम से कम जलाने के काम नहीं आ जाएगा, कम से कम जलाने के काम में आएगा। कहने लगा, मैं रोज टाल दिया करता था, कहता था हाँ काट दूंगा, हाँ काट दूंगा। बीवी रोज झगड़ा करती थी, तुम मेरी बात नहीं सुनते। कहने लगा, मेरी बीवी रोज मुझसे झगड़ा करती थी, रोज कहती थी, इस दरख्त को काट दो, इसका कोई फायदा नहीं है, न फल देता है न साया देता है, इसका कोई फायदा नहीं है, काट दो, कम से कम जलाने में काम आएगा। वो कहने लगा, मैं रात भी अपनी बीवी को टाल के सो गया, रात भी बीवी से झगड़ा हुआ। वो रात भी कह रही थी, तुम दरख्त नहीं काटते हो। मैं रात सोया मगर जब सुबह उठा मैंने इरादा बना लिया था, सुबह को जल्दी उठूंगा, इस दरख्त को काट दूंगा। इसकी वजह से बार बार तकरार हो रही है, इस दरख्त की वजह से बार बार लड़ाई हो रही है। कहने लगा, मैं सुबह उठा, मैंने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई, दरख्त काटने के लिए शहर में आया, लेकिन शहर में आकर मैं हैरान हो गया। क्या हैरानी की बात क्या थी? वो कहने लगा, मैं हैरान इसलिए हो गया, जिस दरख्त को मैं काटने आया था, जो सूख चुका था, जो मेरी बीवी बार बार लड़ती थी, मैंने आकर जब सुबह में उस दरख्त पे नजर डाली है, मैं हैरान रह गया। जो दरख्त सूख गया था, आज वही दरख्त हरा भरा हो गया है। हरा भरा ही नहीं हुआ, बल्कि जब मैंने नजर डाला, नजर डाल के देखा, उस दरख्त पर फल भी लगे हुए हैं। कहने लगा, ये दिन ऐसा आया है कि मैं हैरान हूं। इसने कहा, ठहर। दूसरा वाला बोला, रुक जा जरा, मैं भी अंदर नजर मार के आता हूं, मैं भी जरा घर में देखता हूं, कोई बदलाव तो नहीं है, कोई तब्दीली तो नहीं है। ये इंसान अपने घर के अंदर गया, घर के अंदर जाने के बाद में देखा, थोड़ी देर में वापस आया, आकर कहने लगा, तू बिल्कुल दुरुस्त कहता है, तेरी बात बिल्कुल सही है, तूने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आज का दिन वाकई बरकतों वाला दिन है, आज का दिन वाकई रहमतें लेके आया है। इसने कहा, तेरे साथ में क्या हो गया? ये कहने लगा, तेरी बात को सुनकर मैं
निहायत लागर थी, मुझे लग रहा था जल्दी मर जाएगी। रात मैंने उसकी हालत देखी, रात मैंने उसकी तबीयत देखी, मुझे लग रहा था ये सुबह तक मर जाएगी, सुबह तक बाकी न रहेगी। लेकिन तेरी बात को सुनने के बाद जब मैंने घर में जाकर देखा है, उस कमजोर बकरी पे नजर डाली है, मैं तो समझ रहा था मर जाएगी, लेकिन मैंने जाकर देखा मेरी बकरी जो मरने वाली थी वो रवाना हो गई है, वो तंदुरुस्त हो गई है, और तंदुरुस्त इतनी हो गई कि उसके थनों में दूध भी भरा हुआ है। का वाकई तो सही कहता है, आज का दिन है तो बड़ी बरकत वाला। इन्होंने का पता निकालो मामला क्या हुआ है, किस लिए इतनी रहमतें आई, किस लिए इतनी बरकतें आई। जब पता निकालने गए तो पता लगा आज का दिन वो है कि आज मक्के के अंदर किसी ने उजाला देखा, किसी ने रोशनी देखी, किसी ने नूर देखा। आज मक्के के अंदर इनकलाब है, आज मक्के के अंदर अजीब दिन निकला है। और क्यों ना अजीब दिन है कि नबूवत का सूरज तुलू हुआ है, नबूवत का रिसालत का सूरज निकला है। अल्लाह अकबर। पता लगा आज जो बरकतें आई है वो इसलिए आई है कि आमिना की आगोश में आज अब्दुल्ला के कच्चे मकान में अल्लाह का महबूब जलवागर हो गया है, नबियों का इमाम आ गया है, ताजदारे मदीना आ गए, नबी आ गए, बहारें आ गई, मुस्तफा आए। इसीलिए तो हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? सुन रहे हैं ना? हाँ, मुझे ज्यादा आदत नहीं है मैं बार बार आपसे बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। बात अगर अच्छी लगे तो बोले, समझ में आए उर्दू में ही शायद मैं बोल रहा हूँ, अगर समझ में आता रहे तो बोलते रहे। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। और आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आकाए दो जहां, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। एक शेर में पेश कर रहा हूं तमाम उलमा की दुआएं और हजरत मौलाना नजीर अहमद साहब जिंदा की दुआएं सुने तवज्जो से, जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, बहुत बड़ा मामला है, जन्नत को बुलाने की बात है। क्यों? जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, क्योंकि महफिल में नात से
महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। नबी की विलादत का जश्न है, मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए। खुदा की कसम रहमतें आ गई, अल्लाह की कसम बरकतें आ गई। जब मेरे आका दुनिया में आए कैसी बरकतें आई, कैसी बहारें आई। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों में पहले जरा सा नबी की विलादत का मंजर तुम्हारे सामने पेश करूं। मुस्तफा की विलादत का नक्शा जरा सा सुन लो, जरा जी लगा के कहो सुभान अल्लाह। कायनात वाली इमामुल अंबिया जब अपनी माँ की शिकम में जलवागर हुए, 9 माह तक मेरे आका माँ के शिकम में रहे, लेकिन तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान जनाबे सैयदा आमिना खातून फरमाती है, आमतौर पर बच्चे जब माँ के शिकम में होते हैं तबीयत बोझल हो जाती है, लेकिन नबी की अम्मी ने फरमाया जब मेरे शिकम में मुस्तफा जलवागर हुए 9 माह तक आका शिकम में रहे, लेकिन कभी भी मेरी तबीयत बोझल नहीं हुई, कभी मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारे मेरे नबी अपनी माँ के शिकम में आए तो अल्लाह के नबी अपनी माँ को भी रहमत की खैरात दे रहे थे, अपनी माँ को भी रहमत का हिस्सा दे रहे थे। माँ को कभी तकलीफ नहीं हुई। माँ ने कहा वो दिन ऐसे जिंदगी में आए, इतने अच्छे दिन आए कि उससे पहले मेरी जिंदगी में इतने अच्छे दिन कभी नहीं आए थे। कैसे दिन आए देखें अपना। हजरत आमिना तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान ने फरमाया मैं जिधर से गुजरने लगी मुझे सलाम की आवाजें आने लगी, जिधर से भी मेरा गुजर होने लगा, मैं रास्ते से गुजरूं तो रास्ते के पत्थर मुझे सलाम करते हैं, घर के अंदर से गुजरूं घर की दीवारें सलाम करती है, घर का दरवाजा मुझे सलाम करता है। आमिना सलाम, आमिना सलाम, आमिना मुबारक हो, आमिना आमिना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। ये तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान है। कौन? जनाबे सैयदा आमिना खातून। इनकी शान भी जरा से सुन लो। इनका ताल्लुक मदीने से है, मदीने में पैदा हुई। तुम्हारे मेरे नबी का ननिहाल मदीना है। बोल दो भाई, तो नुकसान का काम तो नहीं है, पैसे वैसे तो नहीं मांग रहा हूं आपसे, इसमें तो सवाब ही मिलेगा। ऐसा होता है बोल बोल के सुनोगे ना तो थोड़ा सा आपको भी रहेगा कि हम जाग रहे हैं, वरना क्या नींद आने लगती है। नींद में फिर पता क्या होता है, नींद में बात समझ में नहीं आती। मैं कहूँ कुछ, आपकी समझ में है कुछ। मैं कहूँ दिल्ली में कुतुब मीनार है और कोई समझ ले दिल्ली में कुत्ता बीमार है तो बड़ा मामला फर्क पड़ जाता। नींद का गलबा जरा सा बात को बहुत तब्दील कर देता है। जरा मोहब्बत से झूम के कहे सुभान अल्लाह, और बेदारी से पीछे वाले भी सब जरा जी लगा के कह दे सुभान अल्लाह। नबी की विलादत, नबी की अजमत की बात चली। नबी की अम्मी जान कहाँ पैदा हुई? मदीने में। कहाँ से ताल्लुक है? मदीने से। तुम्हारे मेरे नबी का ननिहाल मदीना है और हुजूर का मदीने से ताल्लुक कितना मजबूत है। तुम्हारे मेरे नबी का ननिहाल भी मदीना और नबी के वालिद का ननिहाल भी मदीना है। जनाबे सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीने में पैदा हुई, जनाबे वहब की बेटी है। लेकिन सुनो सुनो, एक काहिना जो हाथ देखती है मुस्तकबिल बताती है, एक काहिना का गुजर हुआ मदीने से। उस वक्त जनाबे सैयदा आमिना खातून की छोटी उम्र बच्ची है। अल्लाह अकबर। जब वो काहिना गुजरी और मैं अपने बच्चों को लेकर आई, काहिना को हाथ दिखाने के लिए कि मुस्तकबिल बताओगी, इनके बारे में बताओगी। काहिना के करीब में बच्चों को लाई, अपने अपने बच्चों के हाथ दिखाने लगी। हाथ दिखाए, काहिना सबके बारे में बताने लगी। लेकिन
जब नबी की अम्मी जान का नंबर आया, अभी बचपन है, अभी सैयदा आमिना छोटी है, जब उनका नंबर आया उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, काहिना के आगे हाथ किया, काहिना ने हाथ देखा, फिर नबी की अम्मी के चेहरे पे नजर डाली, सैयदा आमिना के वजूद पे नजर डाली, कभी हाथ को देखती है, कभी सैयदा आमिना के चेहरे को देखती है। किसी ने कहा ओ काहिना तूने सबके हाथ देखे, हाथ देख कर फौरन मुस्तकबिल बता दिया, लेकिन अब क्या हुआ, अब तू कभी हाथ को देखती है, कभी आमिना के चेहरे को देखती है। अब क्या हुआ? उस काहिना ने जवाब दिया, ऐ लोगों सुनो, आज मेरी बात को लिख लेना, ये आमिना सबकी तरह नहीं है, ये आमिना सबकी जैसी नहीं है, सबसे अलग है। क्या बात है? काहिना कहने लगी, मैंने आमिना का हाथ देख लिया, मुझे इसकी अजमतों का अंदाजा हो गया। कहने लगी लिख लो मेरी बात, आज मेरी बात लिख लो, याद रखना आमिना या तो खुद नबी बनेगी या फिर किसी नबी की माँ बनेगी। ये सैयदा आमिना खातून है, तुम्हारे मेरे नबी की वालिदा। हजरत जनाबे सैयदा आमिना खातून कहती है, जब नबी शिकम में जलवगर हुए, जब मुस्तफा मेरे शिकम में आए, जिधर से गुजरती हूँ, जिधर भी जाती हूँ, मुझे सलाम की आवाजें आती है। एक रोज तुम्हारे मेरे नबी की दादी जान, मेरे नबी की दादी जान मेरे नबी की अम्मी के पास आई, जनाबे सैयदा आमिना के पास आई, आकर कहने लगी, आमिना तेरी शिकायत मिली है, क्या शिकायत है बताइए। कहने लगी तेरी शिकायत ये मिली है, अरब का दस्तूर ये है, मक्के का रिवाज ये है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाए, जिसके शोहर का इंतकाल हो जाए, वो औरत कभी खुशबू नहीं लगाया करती है, और तेरा तो शोहर भी गुजर गया, और तेरा तो शोहर गुजरने के साथ साथ तू हामिला भी है, तू खुशबू क्यों लगाती है? तेरे बारे में सब लोग बातें करते हैं, तू खुशबू लगा के निकलती है, जिधर से गुजरती है रास्ते महकने लग जाते हैं। सैयदा आमिना खातून ने इतना सुना है, आप फरमाने लगी है, मेरी अम्मी सुनो, मैं खुशबू नहीं लगाती हूँ, न मैंने पहले खुशबू लगाई, न मैं आज खुशबू लगाती हूँ। कहने लगी अगर खुशबू नहीं लगाती तो तेरे जिस्म से खुशबू कैसे निकलती है? तू जिधर से गुजरती है रास्तों में महक कैसी आ जाती है, रास्ते कैसे महक जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा आमिना खातून ने फरमाया, सुनो सुनो, ये मामला मेरा नहीं है, ये मामला उसका है जो मेरे शिकम में जलवगर हो गया है। ये मामला उस बच्चे का है जो मेरे शिकम में है, जब से ये मेरे शिकम में आया है, जब से ये मेरे शिकम में जलवगर हुआ है, मेरे जिस्म से कस्तूरी की खुशबू निकलने लगी है, मेरे जिस्म से मुश्क की खुशबू आने लगी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत आमिना कहने लगी सिर्फ खुशबू नहीं निकलती है, बल्कि मैं आगे की बात बताऊंगी तो हैरान हो जाओगी। का आगे की बात बताओ क्या है? जनाबे सैयदा आमिना फरमाती है, आगे की बात ये है, जब मैं कुएं पे पानी भरने जाती हूँ, वहां जाकर देखती हूँ औरतें पानी नहीं भरती है, बल्कि वहां पे रुककर मेरा इंतजार किया करती है। समझ में आ रही है आपकी बात? बोलो भाई, समझ में आ रही है ना? नबी की अम्मी कहती है जब मैं पानी के लिए जाती हूँ कुएं पर तो औरतें वहां रुक जाती हैं, मेरा इंतजार करती हैं। आमिना किस लिए? क्या तुम जाके उन्हें पानी भर के देती हो? आपने फरमाया कि वहां पर कुछ कमजोर औरतें भी जाती हैं ना पानी लेने, वो मेरा इंतजार करती है। आमिना उन कमजोर औरतों को तुम पानी भर के देती हो? तो पानी तो भर के नहीं देते, का फिर इंतजार क्यों करता? वजह क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे हज़रत सैयदा आमिना खातून फरमाने लगी, वो औरतें मेरा इंतजार इसलिए किया करती है कि जब रस्सी को जब कुएं के अंदर डालती
गई, बात ये नहीं है, फिर बात क्या है? तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी ने फरमाया, सुनो बात ये है, जब मैं कुएं पे जाती हूँ वो कमजोर रुकी हुई हो गई है, जब मैं कुएं के मुंह पर अपना पहला कदम रखती हूँ जो पानी नीचे होता है वो मेरा कदम रखने के बाद ऊपर आ जाता है। वो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, और जब पानी ऊपर आता है तो वो कमजोर औरतें ऊपर से ही पानी भर लिया करती हैं, फिर उन्हें मेहनत नहीं लगती, परेशानी नहीं होती, यूं ऊपर से पानी भर लेती। फरमाया इसीलिए तो वो मेरा इंतजार किया करती हैं, इसीलिए तो रुक जाया करती हैं, इसीलिए तो मेरी राह देखती हैं। जब मैं कदम रखती हूँ पानी ऊपर आता है, और जब मैं पानी भर के वापस आती हूँ तो फिर से पानी वापस नीचे चला जाता है। ये पानी क्यों ऊपर आता है? इसलिए आता है कि शिकम में मुस्तफा है और माँ को पानी भरना है तो पानी ही ऊपर आ जाता है कि नबी की वालिदा को जरा सी तकलीफ न पहुंच जाए। ये शान है हुजूर की, ये मकाम है हुजूर का, ये मर्तबा है मेरे आका का। माँ के शिकम में है मगर मामलात इस तरह के। फिर आखिर वो वक्त भी आया, 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक का वक्त था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। उस वक्त में हुजूर की विलादत हुई, मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका रहमत बन के आए। वो हर आदम की रहमत है, किसी आदम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आदम पसंद आया। मेरे आका रहमत बन के आए, रहमत बन के आए। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अपनी बात आई तो अल्लाह ने कहा रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन। अल्लाह ने खुद को अपना जब तारुफ कराया तो कुरान में कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं कायनात का तमाम आलमीन का रब हूँ। यही तो अल्लाह ने फरमा दिया, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है। लेकिन जब महबूब का तारुफ कराया अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने महबूब को रहमत बना के भेजा। पता लगा आलमीन का रब वो हमारा खुदा है, और जिस आलमीन का वो खुदा है उन तमाम आलमीन के लिए मेरे आका रहमत बनकर आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, जलसे ईद मिलादुन नबी, आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुमला सुन लीजिए, अल्लाह आलमीन का रब है, वही इबादत के लायक है, वो अकेला है। यही तो हमारा अकीदा है ना, वो वहदहू ला शरीक है, वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। अब मैं जुमला अर्ज कर रहा हूँ, सुनिएगा। मेरा अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, परवरदिगार आलम खालिक समा रब होने में वहदहू ला शरीक है, और मेरा नबी रहमत होने में वहदहू ला शरीक है। यानी अल्लाह ने और किसी को ये कमालात दिए। नबूवत और रिसालत में मेरे नबी वहदहू ला शरीक अकेले इस शान के हामिल हैं, इन तमाम अजमतों के हामिल है कि दूसरा कोई है ही नहीं। आओ रहमत देखो मेरे आका की, किस तरह से रहमत की खैरात मुस्तफा ने अता की है। जो भी आका की बारगाह में आ गया, मेरे आका ने रहमत की खैरात अता की है। अपने तो अपने गैर भी आए तो मेरे आका की बारगाह से खाली न गए, गैरों को भी मुस्तफा ने रहमत का हिस्सा दिया है। और गैरों में भी
ऐसे वैसे नहीं, दुश्मनी करने वाले, अदावत रखने वाले, तकलीफें पहुंचाने वाले, अजियत देने वाले, वो तमाम के तमाम लोग, और अल्लाह के नबी ने उनके साथ भी उसने सुलूक किया, उन्हें भी रहमत की सौगात दी, उन्हें भी रहमत का हिस्सा दिया मेरे मुस्तफा ने। तो फिर हम क्यों ना कहें फजल जोर से बोलो, फजल मुस्तफा और क्या बोलो, मिल गए मुस्तफा और क्या, भर के झोली मेरी मेरे लजपात में, भर के झोली मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल औला और क्या, मिल गए मुस्तफा और क्या खुशनसीब है हम और आप कि अल्लाह ने हमें और आपको अपने महबूब का उम्मती बनाया है। नबी तो बहुत आए, रसूल तो बहुत आए, मगर सुनो मेरे अजीजों, अंबिया को जिस पर फख्र है वो तुम्हारा मेरा नबी है। नबियों को जिस पर फख्र है, रसूलों को रिसालत जिस नबी के सदक़े में मिली वो तुम्हारा मेरा नबी है। नबियों को नबूवत जिसके सदक़े में मिली वो तुम्हारा मेरा नबी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की तो मेरे मुस्तफा के सदक़े में कबूल की। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग को गुलजार बनाया, तेरे मेरे नबी के सदक़े में गुलजार बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब 40 दिन के बाद में मछली के पेट से हजरत यूनुस को सही सलामत बाहर निकाला, सदका मदीने वाले मुस्तफा का था, सदका ताजदार मदीना का था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे परवरदिगार ने जो कुछ भी दुनिया में बनाया है मुस्तफा को सदक़े में बनाया है, जो कुछ भी कायनात में जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया मुस्तफा को सदक़े में पैदा किया है। जमीन आसमान चांद सूरज सितारे, ये सारी सितारों की जगमगाहट, ये सारा चांद का हुस्न, इसकी चांदनी और ये सूरज की रोशनी, अगर नबी न होते तो कुछ भी न होता। नबी न होते तो आए मेरे मुस्तफा रहमत बनकर, जिनके सदक़े में सब कुछ बना। अपनों के दामन भी भर गए, अपनों के दामन भी आला ने भरे, गैरों के दामन भी मुस्तफा ने भर दिए, गैरों को भी रहमत की खैरात दी, और अपने और गैरों की बात भी छोड़ दो। वो दुश्मन जिसने
बुलंद फरमाई है। अबू जहल सुना है नाम? बोलो। अबू जहल सारी जिंदगी अदावत रखी उसने हुजूर से। कभी रास्ते में कांटे डालता था, कभी हुजूर के ऊपर ओजड़ी डालता था, तकलीफें ही देता था, हमेशा मंसूबे बनाता रहता था। एक रोज इसने मंसूबा बनाया, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त में जाते थे बैतुल्लाह। इसने मंसूबा बनाया कि तकलीफ पहुंचाऊं। इसने सोचा कि अंधेरा होता है, जब जाएंगे हरम में काबतुल्लाह में, सुबह का वक्त होगा, रात का आखिरी पहर, हुजूर काबतुल्लाह में जाकर तहज्जुद पढ़ा करते थे। इसने कहा कि इन्हें परेशान करता हूं, तो रास्ते में इसने एक गढ़ा तैयार कर दिया। क्या किया बोलो? गढ़ा। इसलिए कि अंधेरे में आएंगे, इसमें गिर जाएंगे। जानता नहीं था या फिर मानता नहीं था, ये सोच रहा था कि गड्ढे में गिर जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे, मगर इसे पता नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये समझ रहा था मेरे में नजर नहीं आएगा, मगर इसे पता क्या था, ये जानता नहीं था, अब्दुल का अंडा था जो नबी सारी कायनात के अंधेरों को मिटाने आया है, उसे कोई अंधेरा कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हुजूर तो नूर है ना। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले। बोलो सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है हो गया आपका काम, तकरीर खत्म कर देनी चाहिए, हैं? तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंसते कर दे उजाले। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले। तो हुजूर तो जहां मुस्कुरा दे वहां उजाला हो जाए। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती मेरी सुई गुम हो गई, मिल नहीं रही थी। जब हुजूर तशरीफ लाए ना, मुस्तफा जब मुस्कुराए, तो फिर मेरे इमाम ने क्या कहा? यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। मेरे आका मुस्कुराए, मेरे आका के दंदाने मुबारक से नूर निकला, इतना उजाला हुआ, इतना उजाला हुआ। जनाबे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरी जो सुई गुम हो गई थी, उस उजाले में मेरी सुई मुझे मिल गई। हुजूर तो मुस्कुरा दे तो उजाले हो जाए। अबू जहल समझ रहा था कि ये तो गिर जाएंगे अंधेरे में, मगर हमारे यहाँ मिसाल देते हैं ना हमारे बुजुर्ग, जो दूसरे के लिए गड़ा तैयार करता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। यही हुआ। ताजदारे मदीना के लिए तैयार किया, मगर हुआ क्या, खुद ही उसके अंदर गिर गया। अबू जहल खुद गड़े के अंदर गिर गया। जब गड़े में गिरा तो ये मक्के के काफिरों को बुलाने लगा, मेरे दोस्तों आओ, आकर मुझे निकालो, मुझे बचाओ। मक्के के काफिर आ गए, आकर देखा अबू जहल गड़े में अंदर पड़ा है। इसने कहा जल्दी निकालो। मक्के के काफिर आगे बढ़े, देखा यूं सामने पड़ा है। कहने लगे ज्यादा गहरा नहीं है,
हाथ बढ़ाओ, पकड़ के खींच लो, अभी आ जाएगा। एक काफिर ने हाथ अंदर डाला, उसे लगता था हाथ अबू जहल तक पहुंच जाएगा, वो पकड़ लेगा, हम खींच लेंगे, बाहर आ जाएगा। जो ही इसने हाथ अंदर डाला और हाथ का डालना था, अबू जहल अंदर की तरफ धंसने लगा, जमीन में अंदर को धंसने लगा। इसने देखा हाथ इसके पास तक नहीं आया, कहने लगा तूने हाथ अंदर डाला और मैं और जमीन में धंस गया। तो इन्होंने मशवरा किया भाई हाथ से नहीं निकलेगा, तो फिर क्या करें, रस्सी मंगा लो। यहाँ भी कोई अगर गिर जाए कहीं किसी कुएं में, गड्ढे में, तो आप लोग क्या करेंगे, रस्सी मंगाएंगे ना, रस्सी डाल के निकालेंगे। कर रस्सी मंगा लो, रस्सी लाए, बड़ी बड़ी उस गड्ढे के अंदर रस्सी को डालना शुरू कर दिया। रस्सी डालने के अबू जहल पकड़ेगा, बाहर निकल आएगा। लंबी रस्सी लेकर आए, सारी रस्सी गले में डाल दी, लेकिन फिर भी रस्सी अबू जहल के पास तक नहीं पहुंची। अबू जहल कहने लगा रस्सी अब अंदर न डालो और कोई मंसूबा भी न बनाओ, इसलिए कि तुम रस्सी डाल रहे हो, मैं और जमीन में धंस रहा हूँ। अगर और तुमने कोशिश की तो मुझे लगता है मैं ताकि सरा में पहुंच जाऊंगा। अब फिर क्या करें, कैसे निकालें, किस तरह से निकालें? तो अबू जहल कहने लगा मेरा एक काम कर दो। क्या काम करें? अबू जहल कहने लगा अगर मुझे निकालना चाहते हो तो कोई तदबीर न करो, कोई तरीका इख्तियार न करो, एक मेरा काम कर दो, एक मुझ पर एहसान कर दो। जाओ जाकर कोई अब्दुल्ला के बेटे को ले आओ, जाकर कोई आमिना के चांद को ले आओ, जाकर कहना अबू जहल गले में आपको मदद के लिए बुला रहा है, अगर वो आ गए उन्होंने निकाला तो निकल जाऊंगा, और अगर उन्होंने नहीं निकाला तो पूरी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले, मुझे इस गले से कोई निकाल नहीं सकता है। जानता था कि अगर निकाल सकते हैं तो नबी निकाल सकते। हम भी तो यही कहते हैं अगर हमें गमों से बाहर निकाल सकते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा निकाल सकते हैं, अगर हमारी किस्मतों को संवार सकते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा संवार सकते हैं। हुजूर की खिदमत में काका पहुंच गए, इन्होंने जाकर काशाने नबूवत पर दस्तक दी। हुजूर ने फरमाया बोलो कैसे आए? कहने लगे हुजूर वो जो आपका दुश्मन है ना अबू जहल, दुश्मन है। कौन है? बोलो भाई, दुश्मन है, दुश्मन। आकर कहने लगे वो तुम्हें बुलाता है, मदद के लिए बुलाता है, चलो जरा इसे गले से निकाल दो, उसकी मदद कर दो। अच्छा हमारा किसी से महल्ले में पड़ोस में किसी से हल्का सा झगड़ा हो जाए, हल्की सी लड़ाई, पहले तो हमारी लड़ाइयाँ किस बात पर होती, बच्चे आपस में खेल रहे थे, बच्चों ने खेलते खेलते लड़ाई की तो फिर वो लड़ाई घरों तक पहुंच गई, खानदान लड़ने लगे। उस छोटी सी लड़ाई की वजह से पुलिस भी आ जाती है, मुकदमे भी हो जाते हैं। बोलो और क्या लड़ाई होती है? जो नाली है, नाली दरवाजे पर, उस नाली को लेकर लड़ाई हो गई, उस नाली की वजह से झगड़ा होता है। भाई भाई में झगड़ा हो गया, बातचीत बंद हो गई, पड़ोसी से बात नहीं करता है, मोहल्ले में रहते हैं, खानदान एक है, कबीला एक है, कुनबा एक है, लेकिन रंजिश बड़ी हो गई। हाय मुसलमान, इस्लाम ने तो मिजाज दिया था दुनिया में किसी भी खित्ते में मुसलमान हो, मुसलमान का एक दूसरे से ताल्लुक जिस्म के जैसा है, उंगली कटेगी
मिजाज है। मगर आज क्या हो गया, भाई भाई की तकलीफ को नहीं समझ रहा। भाई के घर में सादा हो, भाई उसे देखने को तैयार नहीं है। आपस में लड़ाइयां झगड़े, भाइयों में नाराजगियां। किस बात पर नाराजी? छोटी छोटी बातों पर नाराजी। भाइयों ने बोलना बंद कर दिया। एक माँ के शिकम में रहे थे ना दोनों, एक ही माँ की कोख से जन्म लिया ना दोनों ने। लेकिन देखो अजीब तमाशा, शादियां हो गई, बीवियां एक दूसरे के कान भरने लगी, अपने अपने शोहर के कान भरने लगी, और ये बीवियों की बातों में आ गया। औरतों की बातों में ना आया करे, इसलिए कि औरत नाक़िसुल अक्ल भी होती है और नाक़िसुल दीन भी होती है। टाइप करेंगे। औरत नाक़िसुल अक्ल भी होती है, नाक़िसुल दीन भी होती है। अक्ल भी कम है उसकी, और नाक़िसुल दीन कैसे? एक महीने में 30 दिन हर मर्द नमाज पढ़ सकता है, लेकिन औरत नहीं पढ़ सकती। इसीलिए मेरे भाइयों, आपस के रिश्तों को खराब न करो, लड़ाई झगड़ा न किया करो, औरतों की बातों में न आया करो। मगर आजकल तो मामला ये है, भाई की तकलीफ तो चलो छोड़ो, जिस माँ ने तकलीफ सह के परेशानियां बर्दाश्त करी, तब दुनिया में पैदा किया, अपने बेटे को उसे जन्म दिया, फिर उसकी परवरिश की, उसका ख्याल रखा बचपन से जवानी तक, फिर उसकी शादी हुई, उसकी बीवी आ गई, तो अब उसकी नजर में न माँ की कोई अहमियत है, न बाप की कोई अहमियत। क्यों हुई है कदर का? एहसास नहीं होता कि माँ ने मुझे जन्म दिया, एहसास नहीं होता कि बाप ने मेरे लिए जवानी इतनी सारी लगा दी, बूढ़ा हो गया बाप, झुक के चलने लगा, कमाते कमाते मेरी खातिर मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छा बनाया। मगर अजीब मामला है, वो किसी कहने वाले ने कहा, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। तवज्जो से सुनना ये चाहता और उलमा से खास तौर पे मैं दुआएं चाहता हूँ। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को पैसा की समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। आज के हालात ये, भाई भाई की मदद करने को तैयार नहीं, पड़ोसी अपने पड़ोसी की मदद करने को तैयार नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार की मदद करने को तैयार नहीं है। मगर मेरे मुस्तफा का किरदार देखो, मेरे आका तो रहमत बनकर आए हैं, दुश्मन ने मदद मांगी है, मेरे आका ने उसे भी रहमत की खैरात दे दी, उसे भी रहमत का हिस्सा दे दिया। जुल्म सहकर जालिमों को कौन देता है दुआ? ऐ हबीबे किबरिया, ये आपका किरदार है, जिसकी नजरों में जमाले सैयदे अबरार है, दोस्तों उसकी नजर में ये जहां बेकार है। मेरे आका ने मना नहीं किया, मुस्तफा करीम अपने दुश्मन की मदद के लिए चल पड़े। हुजूर ने इनकार नहीं किया, दुश्मन की मदद को निकल गए, चल पड़े मदद करने। जिंदगी तो देखो मेरे आका की, रहमत है मुस्तफा। आका चले उसी जगह पर, उसी मकाम पर पहुंच गए जहां पे अबू जहल पड़ाया। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया वली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, बड़े के अंदर अबू जहल है। मेरे आका ने यूं हाथ बढ़ाया, हाथ अंदर को बढ़ाया, लंबी लंबी रस्सियां काम न आई, मगर आका ने यूं हाथ बढ़ाया, मेरे मुस्तफा का हाथ अबू जहल तक पहुंचा। अबू जहल ने हाथ फौरन पकड़ लिया, मेरे आका ने खींचा, एक लम्हे में अबू जहल बाहर निकल गया। तो हुजूर तो अपनों पर भी और गैरों पर भी कर्म करते हैं। तो जब गैरों पर कर्म का ये आलम है,
तो फिर कोई आशिक पुकारे, फिर कोई दीवाना पुकारे, फिर कोई गुलाम पुकारे हुजूर को, तो फिर मुस्तफ़ा क्यों ना उस गुलाम की फरियाद को सुने। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं शाये फख्रे रसूल, शाये फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाये फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। रूहुल अमीन या शाहिदी, रूहुल अमीन या शाहिदी, दरकार तेरे दरबार है। रूहुल अमीन या शाहिदी, दरकार तेरे दरबार है। शाये उमम रब की रज़ा चाहो तो राजी करो सरकार को। अल्लाह को राजी करना है तो पहले रसूलुल्लाह को राजी करना पड़ेगा। अगर नबी नाराज तो अल्लाह राजी हो नहीं सकता। पहले आका की रजा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। रब की रजा रब की रजा चाहो तो राजी करो सरकार को। फिर खुल्द में जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा। मुश्किल नहीं आसान है, जन्नत में फिर जाना तेरा। मुश्किल नहीं आसान है। शाहे शाये उमम और मेरी हम सब की किसी आदमी किसी मोहब्बत की हमारी क्या मिसाल। हम नबी की शान बयान कर सकें, हम नबी की तारीफ को तौसीफ कर सकें, हमारी औकात ही नहीं है साहब। नबी की तो शान ये है कि हम बयान ही नहीं कर सकते। कैसे लिखूं नाते नबी, कैसे पढ़ूं नाते नबी, कैसे लिखूं नाते नबी, कैसे पढ़ूं नाते नबी। अलहम्द से वन्नास तक, अलहम्द से वन्नास तक, या रसूल अल्लाह अलहम्द से वन्नास तक। वासिफ तेरा कुरान है, अलहम्द से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा भी बड़ी सुस्ती से लगा रहे होते हैं। इब्राहिमपुर वालों, हमारे तो गांव का नाम भी बड़ा प्यारा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निस्बत है। समझ रहे, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के खलील। तुम भी नबी के दोस्त बन जाओ ना, नबी से मोहब्बत कर लो ना, सच्ची मोहब्बत सच्ची। जब जब नबी का नाम सुनोगे मचलने लगोगे।
और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मचल रहे हैं। कैसे लिखूं नाते नबी, कैसे पढ़ूं नाते नबी, अल्हम्द से वन्नास तक, अल्हम्द से वन्नास तक वासिफ तेरा। अरे बोलो अल्हम्द से वन्नास तक वासिफ तेरा। कुरान है शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। तो हुजूर को अल्लाह ने रहमत बना के भेजा। जो भी हुजूर की बारगाह में दामन फैला के जाता है उसे रहमत की खैरात मिल जाती है। अपने जाएं तब रहमत का हिस्सा लेके आते हैं, गैर जाएं तब भी उन्हें रहमत की खैरात मिलती है। ऐ लोगों, आज के इस जलसे में, नबी की विलादत के जलसे में, आज के इस जलसे में तुम भी लो लगा के मुस्तफ़ा से रहमत की भीख मांगो, रहमत की खैरात मांगो। कहो या रसूल अल्लाह, आज आपके जलसे में बैठकर, आपके जिक्र की महफिल में बैठकर हम गुलाम आपसे रहमत की भीख मांग रहे हैं, रहमत की खैरात मांग रहे हैं। आका हम पर भी नजर करम फरमा दीजिए, या रसूल अल्लाह हम पर भी नजर रहमत डाल दीजिए। खुदा की कसम, तुम इधर पुकारोगे उधर नबी मदीने से मुलाहिजा कर रहे हैं, मुस्तफ़ा आवाजों को भी सुन रहे हैं और मुस्तफ़ा आशिकों के चेहरे भी देख रहे हैं। इधर पुकारोगे उधर काम बन जाएगा। नबी रहमत बन के आए। अब देखें नबी के आने का अंदाज क्या, नबी की शान क्या। आखिरी बातें हैं फिर गुफ्तगू खत्म। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। आ गए ताजदारे मदीना, दुनिया में आए शान क्या है। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान ने फरमाया, हज़रत सैयदा आमिना खातून ने फरमाया, जब आका दुनिया में आए शान मुस्तफा की कि आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। कोई पैदा हुआ इब्राहिमपुर में बच्चा जिसकी आंखों में सुरमा लगा हुआ? नहीं। आए मेरे नबी दुनिया में तो आंखों में सुरमा लगा हुआ है। आए मेरे नबी कायनात में शानिए सर में तेल लगा हुआ, जुल्फे सबरी हुई है, गुस्ल दिए हुए, नहाए हुए, नाक मुरीदा मेरे आका दुनिया में आए। आते ही मेरे आका ने पहला काम क्या किया? मुस्तफा ने, मेरे आका ने, इमामुल अंबिया ने पहला काम ये किया, आका ने अपने सर को सजदे में रख दिया। सजदे में सर रख दिया। और क्या था ज़बान पर? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तो फिर आला हजरत के खलीफा हजरत जमील कादरी पुकार के कहने लगे, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। आका दुनिया में आए। आज हमारे तुम्हारे घरों में पूरी दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, मगर जब पैदा होते हैं तो क्या होता है? नापाकी का मामला होता है सारा है, नापाकी का मामला होता है। मगर मेरे नबी आए तो इस तरह से आए कि नबी ने तो खुद आकर सारी दुनिया को पाक किया है। मेरे नबी ने कायनात को पाक किया, मेरे आका ने कुफ्र से जमीन को पाक किया, मेरे आका ने जुल्म सितम से इस दुनिया को पाक किया, मेरे आका ने पाक किया, अपना सर सजदे में रखा, जमीन को पाक किया। जब तक नबी की विलादत नहीं हुई थी उससे पहले इबादत सिर्फ इबादतगाह में हो सकती थी, उसके अलावा कहीं नहीं। लेकिन जब आका ने सर को सजदे में रखा तो शमी को मेरे मुस्तफा ने
जमीन पर रख दिया, अल्लाह ने भी करम फरमा दिया। फरमाया हबीब आज तेरी पाक पेशानी जमीन पे लगी, जा मैंने सारी जमीन को पाक कर दिया है। इतना पाक कर दिया अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। अब आप अपने घर में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ो तब भी होती है, खेत में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ो तब भी होती है। कहीं भी दुनिया में किसी भी खित्ते में जाओ, जमीन पर सर रख दो नमाज होगी। अल्लाह ने सारी जमीन को पाक कर दिया, सारी कायनात को पाक कर दिया। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। अच्छा नबी पैदा हुए, उसके बाद में हुजूर की परवरिश किसने की? हजरत हलीमा सादिया। कोई अपनी दौलत नाज करे, कोई अपने खजानों को इतराए, मगर बताओ दुनिया में कोई इतना बड़ा अमीर दिखाओ जितनी बड़ी मालदार जनाब हलीमा सादिया है। मालदार कितनी बड़ी, कोई दौलत नाज करता है, कोई खजानों को इतराता है, मगर हलीमा को मुकद्दर देखो। हलीमा की गोद में वो नबी है जिसके कदमों में कायनात के खजानों की चाबियां पड़ी है। तुझसे बड़ा हलीमा कोई होगा क्या अमीर, तुझसे बड़ा हलीमा कोई होगा क्या अमीर। अरे दामन में तेरे, दामन में तेरे अहमद मुख्तार आ गए, दामन में तेरे अहमद मुख्तार आ गए। जो मांगना हो मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिक मुख्तार आ गए। अल्लाह हम सबको हुजूर की विलादत का सदका अता फरमाए और हुजूर की विलादत के इस माह मुबारक में अल्लाह हम सब की तमाम नेक जायज़ तमन्नाओं को, ख्वाहिशों को, हसरतों को, इरादों को, मुरादों को पूरा फरमाए। परवरदिगार हम सब की आज के इस जलसे में बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हुई हूँ अल्लाह उनको मुआफ़ फरमाए। मैं ताइब होता हूँ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।